मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश तुम्हारे लिए ही आया है मेरे प्रिय। और आज के इस दिव्य संदेश को तुम ध्यान पूर्वक सुनना। तुम्हें बाबा का बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा इस संदेश के माध्यम से। और बाबा तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद भेज रहे हैं इस संदेश के माध्यम से। तुम्हारे परिवार पर कृपा भेज रहे हैं इस संदेश के माध्यम से। और बाबा अपने हर संदेश में बहुत बहुत आशीष अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को भेजते हैं अपने संदेश के माध्यम से। और अपने संदेश के माध्यम से ही श्री नीम करोली महाराज जी बहुत सारा आशीष और कृपा भेजते हैं अपने साधक के। आज का संदेश सुनना प्रिय, और अंत तक सुनना। तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव नजर आएगा। और बाबा महाराज जी चाहते हैं कि तुम इस संदेश को अंत तक अवश्य ही सुनो, जिससे कि तुम अपने जीवन के संघर्ष को समझोगे और अपने जीवन की सच्चाई को समझोगे, जीवन को सरलता से जी पाओगे प्रिय। आचरण अच्छा हो तो चुनौतियां छोटी हो जाती हैं प्रिय। जीवन समस्याओं का उछलता हुआ सागर है मेरे प्रिय। उलझन ही उलझन, कभी अपनों से लड़ाई, कभी परायों से झगड़ा, व्यापार में व्यवहार की खटपट, मित्र संबंधी, पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र में विवाद, इन सब से ऊपर यह चिंता हमें खोखला करती रहती है प्रिया मेरे बच्चे। आज तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए संदेश लेकर आए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे प्रिया तुम मेरे संदेश को अंत तक सुनो, जिससे कि मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से अंत तक में ही बहुत कुछ समझा दूंगा, जिससे तुम अपने जीवन को भी समझ पाओगे मेरे प्रिय। समस्याओं के इस महासागर में हम कैसे सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं प्रिय। और हर व्यक्ति चाहता है सुरक्षित और स्वस्थ जीवन को जीना, यह भी एक सत्य है मेरे प्रिय। हर समय समस्याओं के समाधान का प्रश्न हमें झकझोरता भी है, यह भी तुम प्रिय भली भांति जानते हो। असीम समुद्र में जैसे अनेक द्वीप मिलते हैं, जहां ज्वार भाटा प्रभावित नहीं करता, वैसे ही दुखों के अथाह संसार सागर में एक ऐसा ही दृढ़ शिलाओं पर अवस्थित सुरक्षित आश्रय स्थल दीप है। और इस दीप का क्या नाम है? इसका नाम है धर्म। धर्म रूपी इस दीप तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं प्रिय। निज आत्मा को देखना, अहिंसा का पालन, आराधना, भक्ति करना भी धर्म है प्रिय। भक्ति सरिता के भी नदी के किनारों की तरह दो किनारे होते हैं, एक आचार शुद्धि और दूसरा व्यवहार शुद्धि। आचार अच्छा है और व्यवहार भी शुद्ध है, यानी सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। उस स्थिति में भक्ति की गंगा का प्रवाह भी अच्छा और पवित्र रहता है। समस्याओं का प्रवेश तभी ही होता है जब यह आचार और व्यवहार रूपी दोनों किनारे बिगड़ जाते हैं। समस्या विहीन जीवन मात्र एक कल्पना है।
समस्या विहीन जीवन मात्र एक कल्पना है प्रिय। तुम ध्यान से सुनना इस संदेश को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे संदेश को सुनो। मेरे संदेश में मैं तुम्हारे लिए प्रिय मार्गदर्शन को भेजता हूँ, तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करता हूँ प्रिय। लेकिन न्यूनतम समस्याओं के साथ जीने के लिए आचार और व्यवहार, इन दो तत्वों की नैया की सवारी करनी होगी। आध्यात्मिक और नैतिकता धर्म सरिता के मुहाने हैं। समस्याओं की तंग लहरों से रान पाना है तो मात्र द्वीप का किनारा छूना ही पर्याप्त नहीं, नैतिक आचरण भी जरूरी है प्रिय। जीवन में नैतिकता है, आचरण में पवित्रता है। तो यही वह विशुद्ध धर्म है जिसके साथ जीवन शांतिपूर्ण बिताया जा सकता है प्रिय। शिक्षित नई पीढ़ी ऐसे धर्म से दूरी बनाती जा रही है। उसके अंतर मन में बार बार यह प्रश्न कौंधता है कि यह कैसा धर्म है। धर्म स्थान में जाकर धर्म की आराधना, बाहर आते ही हिंसा शोषण के कर्म शुरू। नैतिकता धर्म की पहली सीढ़ी है। अगर पहले सोपान पर ही नहीं चलेंगे तो ऊपर कैसे पहुंच पाएंगे प्रिय। नैतिकता का आचरण समस्या निवारण और सुरक्षा का आश्वासन होता है। अनैतिक आचरण के कारण समस्याओं का चक्रवात बन जाता है प्रिय। अपने आप को देखने का प्रयत्न नहीं, दूसरों की ताक झांक में लगे हैं। दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है। धर्म के और भी कई अंग है प्रिय। अपने आप को समझ सके इस निमित्त अपने आप को देखने का प्रयत्न करना, आध्यात्म की चेतना को जागृत करना है। बिना तत्वों को जाने केवल धर्म करना अच्छा नहीं होता। इसलिए ज्ञान आराधना करना, इन सब कोणों को मिलाकर हमें एक ऐसे मार्ग का निर्माण करना है जिससे हमारा कल्याण हो और किसी दूसरे का अकल्याण भी ना हो प्रिय। संकल्प शक्ति के द्वारा अनेक समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं, तो कुछ आत्मनिरीक्षण और आत्मदर्शन से सुलझ सकती है प्रिय। अधिकांश समस्याओं का निराकरण तो श्रेष्ठ एवं मधुर व्यवहार से हो सकता है। इन समस्याओं के समुद्र में डूबना नहीं है, बल्कि भक्ति, नैतिकता, ईमानदारी, सच्चाई, पवित्रता की दृढ़ शिलाओं पर टिके रहना ही धर्म है प्रिय। धर्म इस पूर्ण जगत को धारण किए है और यही जीवन की आधारशिला है। यही मैं इस संदेश में मेरे प्रिय और मेरे बच्चे में तुम्हें समझाना चाह रहा था। इसलिए मैंने ये संदेश तुम्हारे लिए भेजा है कि तुम समझोगे, आचरण को समझोगे, चुनौतियों को समझोगे, अपने जीवन को समझोगे मेरे, और तुम ऐसे ही सफलता की ओर आगे बढ़ जाओगे। और मेरा बहुत सारा स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद, आशीष तुम्हारे लिए है। और निरंतर अपने संदेश में तुम्हारे लिए बहुत सारा आशीर्वाद, तुम्हारे कुटुंब के लिए बहुत सारा आशीर्वाद भेजता रहता हूँ मेरे। तुम ध्यानपूर्वक मेरे संदेशों को सुना करो, तुम्हें मेरा आशीर्वाद स्वयं से प्राप्त हो जाएगा मेरे को। और तुम मुझे आगे भी सुनना चाहते हो तो जाते जाते तुम इस चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करते जाना। अगला संदेश मैं तुम्हारे लिए जल्द ही भेजूंगा। इस चैनल पे तुम्हें अगला मेरा संदेश फिर से मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को बदलेगा। तुम जीवन को गहराई से जानोगे और तुम्हारे जीवन के संघर्ष को भी कम करेगा। सीताराम, सीताराम, सीताराम।